जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है इस न्यूज़ सेशन में। दोस्तों, आज हम रेलवे ग्रुप डी 2024 में जो एग्जाम होने वाला उसके गुणनखंड के चैप्टर पर आधारित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का सलूशन डेली बेस पे सीख रहे हैं। तो इस चैप्टर से ग्रुप डी एग्जाम में 2 नंबर आते हैं। तो इस चैप्टर को हम बहुत ही बेसिक लेवल से सीख रहे हैं और प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चनों का भी सलूशन कर रहे हैं और जिस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चनों का भी सलूशन हम सीख रहे हैं। तो आज हम लेकर के आए हैं कि द्विघात समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं। यदि आपको मूल दिया गया हो, क्वेश्चन वगैरह आपको मूल दिया गया हो और आपसे पूछे कि द्विघात समीकरण बताइए तो आप कैसे ज्ञात करते, आज उसको हम सीखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि एक किसी द्विघात समीकरण के मूल 2,5 हैं तो समीकरण ज्ञात करिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब मूल दिया गया हो तो समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक सीखेंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन का सलूशन करेंगे। तो आइए देखिए सबसे पहले बेसिक तरीके से। तो कोई भी जब आपको क्या दिया है, कोई द्विघात समीकरण दिया हो a² प्लस bx प्लस c बराबर 0 दिया हो और इसके मूल मान लो, मूल आपको दिया गया हो इसके अल्फा कामा बीटा, ठीक है। कोई द्विघात समीकरण आपको दे और इसके मूल का अल्फा और बीटा है तो द्विघात समीकरण में ज्ञात करना, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करते हैं, इसके मूल मान लीजिए अल्फा और बीटा है, ठीक है। तब समीकरण आपको दिया, अगर समीकरण आपको ये नहीं दिया, ठीक है, तो आप कैसे ज्ञात करें समीकरण। तो उसके लिए फार्मूला देखिए। तो फार्मूला क्या होता है, x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, यानी मूलों का योग गुणे x और प्लस में मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला होता है क्या ज्ञात करने का, द्विघात समीकरण ज्ञात करने का ये फार्मूला होता है, जिसकी सहायता से आप द्विघात समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या होता है, x² माइनस मूलों का योग गुणे x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये होता है द्विघात समीकरण ज्ञात करने का फार्मूला। जब आपको मूल दिए गए हो तो इस समीकरण का यूज करके द्विघात समीकरण ज्ञात कर सकते हैं, जब आपको मूल दिए गए हों, ठीक है। तो जब भी आपको मूल दिया गया हो तो इस फार्मूले का यूज करके आपको आंसर प्राप्त करना है, ठीक है। तो ये क्या है, ये मूलों का क्या है, योग है, क्या है, मूलों का योग, और ये क्या है आपका मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। तो ये आपको दिया मूलों का योग, ये दिया आपको मूलों का गुणनफल। तो जब भी एग्जाम में आपको 2 मूल दिए गए हों, आपसे द्विघात समीकरण पूछे तो आप ये फार्मूला याद रखें, क्या होता है, x² माइनस मूलों का योग गुणे x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो ये होता है आपका फार्मूला, इसको आप दिमाग में रखें। इसका यूज करके हम क्वेश्चन को लगाते हैं। आइए देखते हैं ये हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है, हम क्वेश्चन दे रखे कैसे इनका हम सोल्यूशन करते हैं। तो एग्जाम में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं रैंडमली एग्जाम में, ठीक है। तो देखते हैं, तो आपको क्या दे रही है, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल 2,5 है तो वह समीकरण ज्ञात कीजिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। तो मूल क्या दे रखा है, मूल क्या दे रखा है हमें, 2,5, यानी अल्फा बराबर दे रखा है 2 और बीटा बराबर क्या दे रखा है 5। हमने क्या माना, इसके मूल क्या है, अल्फा और बीटा है। तो अल्फा बराबर क्या हो गया 2 और बीटा बराबर 5। तो अब द्विघात समीकरण ज्ञात करने का फार्मूला आपका क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, x² तो ऐसे रहेगा, माइनस चिन्ह लगाना है, अल्फा का मान कितना है 2 प्लस बीटा का मान कितना है 5 और x प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान 2 गुणे बीटा का मान कितना है 5 बराबर 0। इसको सोल्व करिए, x² माइनस 5 2 7, यानी 7x प्लस 5 दूनी 10 बराबर 0। आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा, ये आंसर होगा। तो एग्जाम में आपको ऐसे मूल देगा और ऑप्शन में ऐसे समीकरण दे देगा। ध्यान से सुनिए, कैसे एग्जाम में देगा, आपको ऐसे मूल दे देगा और ऑप्शन में ऐसे समीकरण दे देगा, 1 2 3 4 ऑप्शन देगा, ठीक है। तो उनमें से एक सही होगा। तो जब आपको ये समीकरण निकालना पता होगा तो आसानी से एग्जाम में आप ट्रिक कर पाएंगे और क्वेश्चन लगा पाएंगे। तो ऐसे एग्जाम में मूल देगा और आपसे समीकरण पूछेगा तो ये समीकरण ज्ञात हो गया, x² माइनस 7x प्लस 10 बराबर 0। तो हमने इस फार्मूले का यूज करके इसका आंसर प्राप्त किया। तो एग्जाम में जब भी आपको मिलेगा क्वेश्चन तो आप इस तरीके से लगाएंगे तो आप आंसर प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। आइए सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे इसको हम लगाएंगे। दूसरे क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हम बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, यदि किसी द्विघात समीकरण के शून्य
-3, 4 हो तो समीकरण को ज्ञात करें। यानी शून्य, शून्य का मतलब क्या होता है? मूल। हमने हमेशा आपको बताया शून्य का मतलब भी क्या होता है? मूल। चाहे मूल का या शून्य का है, तो यानी मूल दे रखा है। हमसे क्या पूछा? द्विघात समीकरण का मान पूछ रहा। तो आइए देखते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन करिए। तो माना मूल क्या है? अल्फा कामा बीटा। यहाँ पे अल्फा बराबर क्या दे रखा? -3। तो अल्फा बराबर -3 और बीटा बराबर 4 दे रखा। ये क्वेश्चन में दे रखा। हमने माना मूल समीकरण का जो समीकरण बनेगा उसके मूल क्या? अल्फा और बीटा है। तो अल्फा बराबर -3 और बीटा बराबर 4। अब हम फार्मूला लिखते हैं कि द्विघात समीकरण ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है? हमारा तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी मूलों का योग इंटू एक्स अब प्लस मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये आपका फार्मूला होता है। ठीक, इस फार्मूले में वैल्यू को पुट करिए फटाफट। देखिए x² तो ऐसे ही रह जाएगा, x² हमारा ऐसे ही रह जाएगा। और अल्फा का मान कितना है? -3 प्लस बीटा का मान 4 है और इंटू एक्स है। प्लस में अल्फा का मान कितना? -3 गुणे 4। ठीक है, बराबर 0। सॉल्व करिए आप। x² माइनस 4 और 3 में से डिवाइड करेंगे, आपको बचेगा +1 और गुणा होगा तो -1, यानी 1x प्लस 4 3 12, यहाँ हो जाएगा आपका -12 बराबर 0। तो ये आपका हो गया आंसर, यानी x² माइनस x और -12 बराबर 0। आप इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर। यानी ये द्विघात समीकरण है जिसके मूल 3, 4 है। तो जब भी आपको एग्जाम में मूल देगा या शून्य देगा, आपसे ऐसे समीकरण पूछेगा तो 4 ऑप्शन आपको देगा। उन ऑप्शनों में 4 समीकरण दिया रहेगा। उन समीकरण में से आपको चूज करना होता है कि कौन सा हमारा द्विघात समीकरण होगा। तो ऐसे जब आपको मूल या शून्य देगा तो आप इस तरीके से पुट करके वैल्यू को प्राप्त करेंगे और आसानी से अपना आंसर प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। ये फार्मूला होता है द्विघात समीकरण याद करने का। जब मूल दिया गया तो आप इस कंडीशन में लगा करके आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो इतना अगर लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में अगर आपको याद है तो डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। तो आइए डायरेक्ट अप्रोच देखते हैं कैसे करना होता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को डायरेक्ट हमें लगाना है। तो मूल दे रखा है 2, 5। तो आपको पता है द्विघात समीकरण की मूल दे रखा है यदि 2, 5। तो द्विघात समीकरण क्या होता है? तो आपको याद होगा फार्मूला x² मूल माइनस मूलों का योग। 5 2 कितना हो गया? 7, यानी x। उसके बाद होता है प्लस मूलों का गुणनफल 5 दूनी 10 बराबर 0। ऐसे बीसी आप 5 सेकंड में आंसर प्राप्त कर पाएंगे जब भी आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देगा। तो आसानी से आपको जब फार्मूला याद रहेगा द्विघात समीकरण याद करना है, तब आप आसानी से इन क्वेश्चनों का सलूशन कर पाएंगे। यदि आप फार्मूला याद नहीं है तो आप आसानी से लगा नहीं पाएंगे। तो ये मात्र 5 से 10 सेकंड का ही क्वेश्चन है, बट डायरेक्ट आप फार्मूला याद रखिए। हम बेसिक तरीके से आपको समझा दिए। दूसरे क्वेश्चन के भी ऐसे आप लगाएंगे तो उसके लिए भी आप क्या होता है? हमें मूल दे रखा है, शून्य दे रखा है, उसके द्विघात समीकरण को ज्ञात करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? क्या होता है हमारा फार्मूला? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, इनको जोड़ेंगे तो घट जाएगा -1 बचेगा, यानी आपका यहाँ पे बचेगा -x यानी x। और उसके बाद अल्फा इंटू बीटा माइनस होता है, दोनों का गुणनफल तो प्लस माइनस, तो गुणनफल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? माइनस हो गया 4 3 12 बराबर 0। इस तरीके से आप आंसर प्राप्त कर पाएंगे। तो जब आपको फार्मूला याद रहेगा तो आप आसानी से आंसर प्राप्त कर जाएंगे 10 सेकंड में। तो फार्मूला आप नहीं भूलिएगा। आपको फार्मूला एक बार क्या होता है, एक बार रिवाइज करते हैं। x² माइनस मूलों का योग गुणे x प्लस मूलों का गुणनफल, ये होता है द्विघात समीकरण को ज्ञात करने का। एक बार और हम लिख देते हैं फार्मूला क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये होता है द्विघात समीकरण ज्ञात करने का फार्मूला जब आपके मूल अल्फा और बीटा हो, यानी अल्फा और बीटा ये क्या है? मूल है। तो इस तरीके से आप जब भी एग्जाम में शून्य के मूल पूछेगा तो आप आसानी से आंसर प्राप्त कर पाएंगे। तो इस फार्मूले को रिवाइज करिएगा। विश्वास मानिए इस टॉपिक से, यानी इस गुणनखंड के चैप्टर से आपसे 2 क्वेश्चन एग्जाम में रेलवे ग्रुप डी के पूछे ही जाते हैं। तो अगर आप बेहतरीन तरीके से सीख लेते हैं तो आप रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में 2 नंबर पक्का कर पाएंगे। तो बेसिक तरीके से हम गुणनखंड को पढ़ा रहे हैं आपको, तो आसानी से सीख लीजिए ताकि आप एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन को लगा पाएँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।